गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर जो हमारा होगा वो आपका नेक्स्ट जो पोएम है थिंग ऑफ ब्यूटी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम थिंग ऑफ ब्यूटी। हम लोग इसको में डिस्कस कर चुके हैं। थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन कीट का लिखा हुआ एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है जिसमें इन्होंने नेचर को डिस्क्राइब किया है। ठीक है, इस पोएम में ये बताने का कोशिश किए हैं थिंग ऑफ ब्यूटी किसको कहा जाता है, व्हाट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो थिंग ऑफ ब्यूटी यहाँ पोएट उस चीज़ को रेफरेंस करते हैं जो इस नेचर में उपलब्ध है। द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट आर अवेलेबल ऑन दिस अर्थ, ठीक है, विच गिव्स अस अल्टीमेट प्लेजर, जो हमको अथाह खुशी और आनंद प्राप्त करता है, जॉय देता है, हैप्पीनेस देता है, वो सारी की सारी चीज़ें थिंग ऑफ ब्यूटी है। चाहे वो चीज़ निर्जीव हो, चाहे वो चीज़ सजीव हो, ठीक है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो और नॉन लिविंग थिंग्स। द थिंग्स दैट मेक्स अस हैप्पी, द थिंग्स दैट मेक अस टू लाफ, ठीक है, द थिंग दैट मेक अस पॉजिटिव, ठीक है, वो चीज़ें जो हम लोग को पॉजिटिव बनाती हैं, सकारात्मक सोच देता है, जो हम लोग को खुशियाँ प्रदान करता है, सारी चीज़ें थिंग ऑफ ब्यूटी है। ठीक है, चाहे वो मनुष्य हो या वो पेड़ पौधे हो या जानवर हो या द सन हो, द मून हो, रिवर्स हो, माउंटेन्स हो, रॉक्स हो, एनीथिंग जो भगवान ने बनाया है, जो चीज़ हमको खुशी प्रदान करे, वो थिंग ऑफ ब्यूटी है। पोएट यहाँ पर ये अब हम लोग को बताने की कोशिश करता है कि हम लोग को जिंदा रहने के लिए धरती पे आशावादी होना पड़ता है। ठीक है, और ह्यूमन बींग्स आर होपफुल, ह्यूमन बींग्स आर ऑप्टिमिस्टिक। हम लोग क्या है, वी आर ऑप्टिमिस्टिक, है ना, क्रिएचर। हम लोग आशावादी हैं और हम लोग पल पल नए नए ख्वाब बुनते हैं। एंड दैट्स वाई वी थ्रेड वी थ्रेड द गार्लैंड ऑफ हैप्पीनेस इन द लाइफ। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, खुशियों का एक माला बुनते हैं और उस माला को पिरोने के लिए हम लोग हर एक दिन हर एक घंटे एक नया नया एक्सक्यूज ढूंढते हैं, बहाना ढूंढते हैं कि हम क्यों कल के लिए जिंदा रहें। ठीक है, तो पोएट यहाँ पर ये डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है कि एवरीथिंग ऑफ द ब्यूटी इंस्पायर अस टू लिव, ठीक है, टू लिव ए हैप्पी लाइफ। वो कहता है कि दुनिया की तमाम चीज़ें जो हम लोग को इंस्पायर, प्रेरणा देती हैं और कल के लिए जिंदा रहने के लिए प्रेरणा और प्रेरणा का स्रोत बनती है। ठीक है, तो थिंग ऑफ ब्यूटी इसमें इसी चीज़ को कहा गया है, जो हम लोग को परमानेंट और कंटिन्यूअस प्लेजर देता है, वो थिंग ऑफ ब्यूटी है। आप भी हो सकते हैं, वो मैं भी हो सकता हूँ, वो कोई भी चीज़ हो सकता है। जब आप दुखी होते हैं तो आपको इंसान बनाता है, आपको खुश करता है। ठीक है, वो थिंग ऑफ ब्यूटी है, यानी कि वो सुंदर चीज़ है जो भगवान ने बनाया है। पोएट यहाँ पर ये बताता है कि मनुष्य जो है दुखों का कारण खुद है। इस धरती पे सिर्फ एक मनुष्य ही ऐसा क्रिएचर है जो दुखों को इनवाइट करता है, जो दुखों को बुलाता है और जो दुखों को काफ़ी ज़्यादा झेलता है, सहता है। ठीक है, क्योंकि अपने ही माया जाल में, अपने ही कर्मों के हिसाब से मनुष्य जो है, ठीक है, जैसा वो काम करता है उसका उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। ठीक है, और इस पोयम में ये भी बताया गया है कि बाकी जो रेस्ट ऑफ द थिंग है ऑफ ब्यूटीफुल अर्थ, वो हम लोग को खुशियाँ ही देता है, चाहे वो फूल हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो धरती पे। ठीक है, वो हम लोग को खुशी प्रदान करता है। तो हम लोग इस पोयम में यही चीज़ देखे थे। और किसको थिंग ऑफ ब्यूटी बोला गया है, तो वो छोटी छोटी नदियाँ जो कि किसी फॉरेस्ट में फ्लो करती हैं, बहती हैं, वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। वो सारी कहानियाँ जो हमने पढ़ा है, जो हमको इंस्पायर करता है, जो हमको अच्छा लगा, जो हमको खुश किया, वो सारी कहानियाँ भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। वो महापुरुषों को जिसने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया ओनली फॉर द कंट्री, ओनली फॉर द ह्यूमन बींग्स, फॉर अस, दे आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी। वो उन माइटी पीपल को भी, यानी कि वो बलिदानियों को भी थिंग ऑफ ब्यूटी कहा है, सुंदर चीज़, जो हम लोग को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए, ठीक है, अपने जान का कुर्बान कर दिए मानवता को जिंदा रखने के लिए, ठीक है, मानवता को ऊपर रखने के लिए। तो दे आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा डाला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका निकल के आ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भी है, जिसको आपको यू मस्ट रिमेंबर द क्वेश्चन। लिस्ट द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। कहता है कि उन चीज़ों का लिस्ट आप तैयार कीजिए जो कि मेंशन किया गया पोएम में, और वो सब एग्जाम्पल है थिंग ऑफ ब्यूटी का। तो वो कौन कौन चीज़ें हैं, तो बोलता है ईच एंड एवरी थिंग ऑफ द नेचर इज ए ब्यूटी एंड कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय। कहता है कि धरती पर ये नेचर में, प्राकृतिक में उपलब्ध तमाम चीज़ें और सुंदर भी हैं और कंटिन्यूअस सोर्स हैं, स्रोत हैं हमारे खुशियों का और आनंद का। ठीक है,
प्लेजर का। द सन जैसे कि सन, द मून सूरज, चांद, डैफोडिल्स फ्लावर्स डैफोडिल के फूल, जैसे कि सीप यानी कि जानवर भेड़, ट्री पेड़ पौधे चाहे वो पेड़ पौधे यंग हो या ओल्ड हो, ठीक है। लवली टेल्स सुंदर सुंदर कहानियाँ, इंडलेस फाउंटेन, ठीक है। इंडलेस फाउंटेन मतलब वो अमृत रस जो कि स्वर्ग से गिरता रहता है, जो इतने सुंदर बाग बगीचे को यानी अर्थ को सिंचाई करता है, उसको बोला गया है। स्मॉल स्ट्रीम्स विथ क्लियर वाटर, छोटी छोटी सरिताएं नदियां जिससे पानी साफ पानी बहता है। मास ऑफ द फर्न एंड द ब्लूमिंग मास्क रोज, और काफ़ी ज़्यादा वो मतलब घास फूस और साथ में वो जो खिलता हुआ गुलाब है, ये सब के सब ऑल दीज आर कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ प्लेजर, ये सभी चीज़ें हमारे आनंद को बढ़ावा देने के लिए मतलब कि जीवन पर्यंत है, मतलब कि ये चलते रहता है, कंटिन्यूअस है, लगातार हम लोगों को खुशियां प्रदान करता है। और ये सब के सब क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी के अच्छे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, लिस्ट द थिंग दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। पोएट कहता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि वो कौन सी चीजें हैं जो कारण बनते हैं हमारे दुखों का, दर्दों का और परेशानियों का। तो मनुष्य के जीवन में जो सफरिंग है, परेशानी है, जो पेन है, दर्द है, उसका कौन कौन सा मतलब कौन कौन सा एग्जाम्पल पोएम में लिया गया है, इसको बताने का मतलब कि क्वेश्चन किया जा रहा है आपको। तो देयर आर मेनी थिंग्स दैट कॉजेज ह्यूमन सफरिंग इन एंड सच एंड पेन सच एज मलाइस एंड डिसअपॉइंटमेंट। यहाँ पर कोई आंसर बोला जा रहा है कि देयर आर मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं जो कि कारण बनते हैं ह्यूमन सफरिंग का, मानव के परेशानियों का, एंड पेन उनके दर्द का, सच एज मलाइस एंड डिसअपॉइंटमेंट जैसे कि निराशा और नाउमीदी, ठीक है। ग्लूमी डेज वो उदासी वाले दिन, ठीक है। लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज और जो अच्छे गुणों का कमी है, ये चीजें। अनहेल्दी एंड इविल वेज, और वो जो हम लोग अस्वस्थ कभी रहते हैं, हम लोग का तबीयत खराब होता है और खराब रास्ते जो हम चुनते हैं। एंड डर्थ ऑफ द नोबल नेचर, और कमी है मानवों में अच्छे गुण का। तो ये सारी चीजें दे डिप्रेस अवर स्पिरिट, और ये सारी चीजें हमारे अंतरात्मा को क्या करती हैं, बादलों से ढक देती है। कैसे बादल, काले बादल से अच्छाई के बादल नजर नहीं आते हैं, ठीक है, फिर बुरे बादल नजर आते हैं, ये ढक जाता है। दे आर लाइक द पॉल ऑफ सैडनेस, और ये सब के सब दुखों का कारण बनते हैं, चादर बन जाते हैं ओवर अवर लाइव्स, हमारे जीवन को ढक देते हैं, ठीक है। मतलब ये सब के सब दुखों का कारण है जिसके आने से हमारे जिंदगी में काफी परेशानियां और दर्द का तकलीफ को सहना पड़ता है, ठीक है। चलिए इधर हम देखते हैं, ये दो क्वेश्चन आपका हो गया, देखते हैं उसमें और कोई इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो हाँ ये ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो मैं आपको वो सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो VVI है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव जीवन में कौन सी चीजें हैं, ठीक है, जो कि दुखों के परेशानियों, दुख और परेशानियों के बावजूद, ठीक है, लव लाइफ बनाता है, यानी कि सुंदर जीवन बनाता है। बोला जाता है कि द लाइफ इज फुल ऑफ पेन एंड सफरिंग, पूरा का पूरा जिंदगी जो है वो कष्टकारी है और दुखों से भरा हुआ है। वी विल हैव टू सेलेक्ट, वी विल हैव टू चूज, वी विल हैव टू काउंट द हैप्पीनेस, ठीक है, समटाइम्स इन द लाइफ, ठीक है। इफ वी आर वेरी लकी, इफ वी आर वेरी फॉर्चुनेट, ठीक है, देन वी विल हैव हैप्पीनेस फॉर वाइल, कुछ पल के लिए हम लोग के पास खुशियां आता है, अदरवाइज द लाइफ इज फुल ऑफ थ्रोन्स, जिंदगी तो कांटों से भरा हुआ है, ठीक है। अच्छे रास्ते, खुशनुमा रास्ते कभी कभार आपको मिलेंगी। अच्छा इंसान वो है, द क्लेवर मैन इज दैट हु सर्च, है ना, द हैप्पीनेस एंड द गुड पाथ इन द लाइफ एमंग द थ्रोन्स, ठीक है। अच्छा व्यक्ति वही है जो इन दुख भरी मतलब दुख भरे जीवन के बीच में अच्छे रास्ते और अच्छा चुनाव को करता है, ठीक है। देखिए तो बोलता है कि कौन सा चीजें हैं जो मानव के मतलब परेशानियों और दुखों के बावजूद भी जीवन को खुश करता है। तो वो थिंग ऑफ ब्यूटी आप तो समझ ही रहे हैं, लेकिन देखिए बोलता है नो डिनाइंग दैट, इसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि देयर आर टू मच ट्रबल्स एंड सफरिंग, जीवन में काफी ज्यादा दुख और तकलीफ है। दे डिप्रेस अवर स्पिरिट, ये हमारे अंतरात्मा को उदास कर देते हैं। बट द इटर्नल ब्यूटी ऑफ वेरियस थिंग, ठीक है, लेकिन जो तमाम मतलब कि खूबसूरत चीजें धरती पर उपलब्ध हैं, गिव्स अस हैप्पीनेस, ये हम लोग को काफी खुशियां प्रदान करते हैं, ठीक है।
एंड रिलैक्सेशन, ये हम लोग को आराम प्रदान करते हैं, जीवन में स्थिरता लाते हैं, ठीक है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव्स द पॉल ऑफ सैडनेस, और एक जो सुंदर चीज होता है वो रिमूव्स कर देता है, यानी कि हटा देता है। पॉल ऑफ सैडनेस का मतलब दुखों के बादल को, एंड सफरिंग फ्रॉम आवर लाइव्स, और जो हम लोग का जीवन में सफर कर रहे होते हैं, हम लोग झेल रहे होते हैं, कष्ट सह रहे होते हैं, उससे हम लोग को छुटकारा देता है। इट मेक्स अस लव लाइफ, और ये हम लोग को खुशी वाला लाइफ देता है। डिस्पाइट ऑफ लाइफ ट्रबल एंड सफरिंग, इसके बावजूद कि जिंदगी में काफी ज्यादा ट्रबल्स है, परेशानी है, सफरिंग मतलब दुख तकलीफ है, इसके बावजूद भी हम लोग को जीवन में खुशियां लाता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आपसे आगे बोला गया उसको मैं बता देना चाहता हूँ, ये भी ठीक ही है, ठीक है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज ग्रैंडुअर। ग्रैंडुअर का मतलब होता है शान। शान, शान मतलब कोई शान से रहता है, कोई शान से मरता है, कोई शान से जीता है, ठीक है। तो शान को एसोसिएट किया गया है, जोड़ा गया है विथ माइटी डेड। मतलब माइटी डेड का मतलब होता है, मतलब वो महान लोग जो कि इतिहास के पन्नों में जिनका नाम जिक्र है, तो वो शान जो वर्ड है शान, उसके साथ कैसे एसोसिएट किया गया, जोड़ा गया, तो बिल्कुल दे आर ग्रैंडवर पीपल, दे आर माइटी पीपल, क्योंकि उन्होंने कोई साधारण मौत, जैसे कि कोई साधारण मौत मर जाता है जिंदगी में, उसको चार लोग जाना नहीं, वो धरती पर क्यों आया भाई, क्या काम करके गया, कुछ अच्छा किया कि नहीं किया, ऐसा तो नहीं है कि जन्म लिया मरा, जिस समय चार उसको जो पीठ के पीछे उसके बारे में बात कर रहे हैं सब उसके बारे में नेगेटिव ही बोल रहे हैं कि बहुत ही गंदा आदमी था, नियत का खराब था, व्यवहार का गंदा था, बोली कभी सही नहीं बोलता था। तो इस प्रकार के जो नेगेटिव कमेंट आपके मरने के बावजूद लोग करते हैं आपके पीठ के पीछे, तो वो आपके नेगेटिविटी को दर्शाता है। तो आपको लोगों ने कहाँ जाना, आप क्या देखें वहाँ पे, तो ये चीज़ बताने की कोशिश करता है कि वो शानो शौकत वाले लोग जिन्होंने मानवता के लिए अपना जान दिया, देश के लिए कुर्बानी दे दी, ठीक है। तो ये सब जो अच्छे अच्छे लोग हैं इनको क्या चीज कहा गया है, माइटी डेड पीपल। वैसे महान लोग, वैसे इतिहास में जिनका नाम दर्ज है, वो बलिदानियों को शानदार मौत बोला गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोलता है, आंसर बोल रहा है कि ग्रैंडवर इज एसोसिएटेड विद मैटी डेट। ग्रैंडवर मतलब शानो शौकत वाला जो वर्ड है, इसको मैटी डेट से मतलब कि संबंध स्थापित किया गया। क्यों भाई, बिकॉज द मैटी डेड वेयर द फोर फादर्स, क्योंकि मैटी डेड हमारे वो पूर्वज थे, हु वेयर पावरफुल एंड डोमिनेटिंग इन द ऑन दियर टाइम्स, जिन्होंने अपने टाइम में पूरा दुनिया को डोमिनेट किया था, पूरा दुनिया को अपने आहोश में लिया था, पूरा दुनिया पर अपना कब्जा जमाया था, यानी कि लोगों के जहन में अपना अपना एक नाम छपवाया था, ठीक है। द ब्यूटीफुल लिजेसी ऑफ देयर ब्रेवरी, और उनका जो शानदार मतलब ये ब्रेवरी मतलब बहादुरी था, इज ग्रैंडुअर, वो बहुत शानदार था वो, ठीक है। और विच इज एसोसिएटेड विद द मैटी डेड, जिसको हम बिल्कुल जोड़ सकते हैं उन महान हस्तियों वाले मौत से, ठीक है। दियर वर्क्स, उनके जो काम थे, डेजल अवर आइज, हमारे आंखों को चकाचौंध कर देती हैं। बिकॉज दियर वर्क्स वेयर नॉट सिमिलर एज वी डू इन द प्रेजेंट टाइम, क्योंकि उनका वो काम हमारे वर्तमान समय से बिल्कुल मैच नहीं करता। हम लोग जहाँ डरपोक हैं वो बिल्कुल ऐसे नहीं थे, जहाँ हम लोग सेल्फिश है वो वैसे बिल्कुल नहीं थे। अगर हमारे जैसे वो सेल्फिश होते तो आज हम आज़ाद नहीं होते। आज हमारे हमारे जैसे वो अगर सेल्फिश डरपोक होते तो आज हमारा देश आज़ाद नहीं होता, दुश्मनों के कब्जे में ही रहता, ठीक है। आज हमारे ऊपर फिर से मतलब ऑटोक्रेटिक सिस्टम ही चल रहा होता। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण ये लोग जो हैं अपना नाम दर्ज इतिहास में कराए हैं, ठीक है। अगर जीने का तमन्ना अगर रहता तो भगत सिंह फांसी में क्यों चढ़ते, चंद्रशेखर आजाद जो 21-22 साल में मर जाते हैं, जिस समय बुद्धि का भी विकास नहीं हुआ रहता है, तो वो कौन सा जोश था उसमें, क्या था, कौन बलिदानी का भूत उसमें चढ़ा था कि वो जानबूझ के मरना चाहते थे ताकि हमारे आने वाला भविष्य जो है वो स्वतंत्र रहे, ठीक है, अपने बल अपने ताकत और अपने पैरों पे खड़ा रहे। तो ऐसा क्या सोच था उनको जो हमसे अलग बनाता है। आज आपको बोल दे कि आप अपने जान का कुर्बानी दीजिए इसके लिए, तो लोग पीछे हट जाता है। क्यों हट जाता है, क्योंकि एवरी पर्सन इन द प्रेजेंट वर्ल्ड इज सेल्फिश, ठीक है। नो वन वांट टू डाई फॉर अदर्स, कोई आदमी एक दूसरे के लिए नहीं मरना चाहता। तो ये सच्चाई आज की दुनिया में, ठीक है। तो क्या चीज बोला जा रहा है कि द नोबल डीड्स, जो अच्छे काम है, जो डीड्स मतलब जो उन्होंने कर्म किया है, ठीक है, ऑफ द ब्रेव मैन, उस बहादुरी व्यक्तियों का, हु सेक्रीफाई दियर लाइफ, जिन्होंने अपने काम जीवन को सेक्रीफाइस किया, बलिदान दिया, आर एन इंस्पिरेशन फॉर अस फॉर एवर, और ये भी हमारे जीवन के लिए हमेशा के लिए इंस्पिरेशन है, प्रेरणादायक है, ठीक है। इसलिए इसको जोड़ा गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत बढ़िया था।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। व्हाट इमेज द पोएट यूज्ड टू डिस्क्राइब द ब्यूटी बॉर्न टू द अर्थ? नहीं, चलिए इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन और बताते हैं, देखिए ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि हाउ इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर? कैसे एक थिंग ऑफ ब्यूटी हमेशा के लिए खुशियों का प्रतीक होता है? तो बोलता है जॉन कीट वाइज वन ऑफ द ग्रेट ब्रिटिश रोमांटिक पोएट, ब्रिटिश जमाने के ये रोमांटिक पोएट कहे जाते थे, ठीक है, महान थे। कंसीडर दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इन्हीं का ये सोच था कि जो सुंदर चीज होता है वो हमेशा के लिए सुंदर ही होता है, ठीक है, वो खत्म नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि आज अगर हम भगत सिंह को एक अच्छा आदमी मानते हैं, आज अगर हम भगत सिंह को अपना आइडियल मानते हैं, उनको बहादुर मानते हैं, उनको महान हस्ती मानते हैं, तो कोई आगे आने वाला इतिहास में उनको कोई खराब नहीं कह सकता है। वो सुंदर थे, हमेशा सुंदर रहेंगे, ठीक है। अगर एक फूल आपको खुशी देता है तो वो परमानेंट है, वो हमेशा खुशी देगा। वो खिल मतलब कि वो मतलब मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिके हो जाएगा, लेकिन उसके जगह में फिर से नया फूल आ जाएगा, फिर से आपको वही खुशी प्रदान करेगा, ठीक है। मतलब सुंदर चीज कभी भी मतलब अपना खूबसूरती नहीं खोता है, उसका सुंदरता समय के साथ बढ़ते चला जाता है, ठीक है। वही बोलता है इट इज द कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय, ये हमेशा निरंतर एक स्रोत है खुशियों का, ठीक है। इट्स ब्यूटीनेस, इसका जो सुंदरता होता है, ऑलवेज इंक्रीजेज, वो हमेशा बढ़ते जाता है। इट विल नेवर बी रिड्यूस्ड, ये कभी भी कम नहीं होता है, टू नथिंगनेस, बेकार में नहीं जाता। एंड इट गिव्स अस पीस, ये हम लोग को शांति प्रदान करता है, खुशियाँ प्रदान करता है। एंड प्लेजर, मतलब कि ये हम लोग को प्लेजर मतलब सुख का अनुभव करवाता है। शेल्टर, हम लोग को एक सुखद क्या शेल्टर किसको कहते हैं, पनाह देता है, ठीक है। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जिसमें हमको अच्छे सपने आते हैं। क्वाइट इफर्टलेस ब्रीदिंग, जहाँ पर हम ताजी सांस और खुला सांस ले पाते हैं, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी दैट मेक्स अस ऑलवेज हैप्पी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। बस दो क्वेश्चन और बताना है, देखिए हाउ इज द पॉल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट मूव्स फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट? कैसे जो डिसअपॉइंटमेंट मतलब उदासी के बादल होते हैं हमारे अंतरात्मा से निकाल देता है? कौन निकाल देता है? व्हाट रिमूव्स अवे द डिसअपॉइंटमेंट द डार्कनेस फ्रॉम आवर हम स्पिरिट्स? वो कौन सी चीजें होती हैं जो हमारे अंधेरी अंतरात्मा से निकाल के, ठीक है, फिर से हमको खुश करता है? तो वो कौन होती है? थिंग ऑफ ब्यूटी होता है, ठीक है। मैन मेक्स हिज लाइफ मेजरेबल, मनुष्य ने ही अपने जिंदगी को बुरा कर दिया है, दयनीय कर दिया है। ही फेसेस लॉट ऑफ मेजरीज, ठीक है, एंड पेन्स, वो काफी ज्यादा तकलीफ को, दर्द को सहता है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, लेकिन एक सुंदर चीज, प्रोवाइड्स द ओनली होप, वही एक आशा देता है, टू ह्यूमैनिटी, मनुष्यता को। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदर चीजें, वर्क्स वंडर, अद्भुत काम करता है। इट इज ए जॉय फॉर एवर, ये हमेशा खुशी देता है। एंड रिमूव द पॉल, पॉल मतलब होता है, देखिए पॉल का एक्चुअल मतलब होता है कफन। कफन का मतलब जिस चादर को ढक देने के बाद सिर्फ वो मातम मनाया जा सकता है, उसका मतलब रिलेशन टूट जाता है धरती से, तो उस चादर को जो कि डेड बॉडी बना देता है शरीर को, उसको हटाने का काम करता है। किसका चादर है यहाँ पे? दुखों का, इसको हटाने का काम करता है। कहाँ से? एंड सैडनेस, दुखों का, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारे अंधेरे अंतरात्मा से। जहाँ जिस अंतरात्मा से हमको चीजें साफ साफ नहीं नजर आती हैं, वहां से इसको हटाने का काम करता है, ठीक है। चलिए ये भी थोड़ा देख लेते हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ द एंडलेस फाउंटेन एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट? ठीक है, एंडलेस फाउंटेन का सोर्स क्या है? जहां पर पोएट कहता है एंडलेस मतलब कभी ना खत्म होने वाला, वो कौन सा तालाब है जहां से ये अमर रस टपकते रहता है, इतना सुंदर संसार चलते रहता है? कहने का मतलब ये है कि कौन सा ऐसा भगवान ने अपने स्वर्ग के तालाब में ऐसा कौन सा अमर रस को रखा हुआ है जो टपकाते रहते हैं, इतना सुंदर संसार हमेशा जिंदा फलता फूलता रहता है, ठीक है। और जिस सुंदर चीज का हम जिक्र करते रहे, ऐसा क्यों होता है कि वो फूल फिर से खिल जाता है, वो फूल का पौधा फिर से मरने के बाद भी दूसरा फूल आ जाता है, पौधे जो कटने और गिरने के बाद भी फिर से खड़े हो जाते हैं? तो वो कौन सा पावरफुल है, वो कौन सा माली है, कौन सा तालाब है जिससे ये फाउंटेन, जिससे ये अमर रस हमेशा बहते टपकते रहता है, ठीक है। तो बोलता है एंडलेस फाउंटेन इज द ब्यूटी ऑफ नेचर, यही तो सुंदरता है नेचर का। इट इज इटर्नल, ये शाश्वत है। सोर्स ऑफ जॉय
टू द मैनकाइंड, जो कि मानव को हमेशा देते रहता है। ए फाउंटेन इज ऑफ इटर्नल जॉय एंड इमोर्टैलिटी पोर्स इनटू द हार्ट एंड सोल ऑफ मैन, ये हमेशा मनुष्य के दिलो दिमाग में छाते रहता है। इट फ्लोज एंड पोर्स राइट फ्रॉम द हेवेंस कॉर्नर, और कहा जाता है कि ये बिल्कुल स्वर्ग जो होगा, जहाँ भगवान ने स्वर्ग बनाया होगा, उसी के कॉर्नर से निकलने वाला ये अमर रस है, जो इस सुंदर संसार को बनाए हुए है और मनुष्य को खुश करने का काम करता है। ठीक है, चलिए, बहुत क्वेश्चन इसमें ये हो गया आपका सब्जेक्टिव। अब थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं आगे एमसीक्यू क्वेश्चन पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाला गया है, ज़्यादा नहीं है, आपको आसानी से याद हो जाएगा, 10-15 क्वेश्चन है। देखिए पहला कि इसके थिंग ऑफ ब्यूटी के पोएट कौन है भाई, तो सिंपल आंसर आपका होगा जॉन कीट। ये रोमांटिक पोएट थे, ब्रिटिश के थे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि जॉन कीट मात्र 21 साल कुछ महीने की उम्र में मर गए थे, लेकिन 21 साल के उम्र में ही ये अपने दुनिया में पूरा हुकूमत अपने राइटिंग के थ्रू कर दिए थे। ठीक है, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो पोयम है वो कौन से पोयम से लिया गया है, क्योंकि ये शॉर्ट पोयम है 24 लाइन का, और ये जो पोयम है वो एक पोयम था इनका बड़ा सा, जिनका नाम था इंडीमियन। क्या नाम था बाब, क्या नाम था जी, इंडीमियन। इंडीमियन पोयम से ये लिया गया है। और इंडीमियन जो पोयम है इसका 4 किताब है, 4 वॉल्यूम्स, और इनमें लगभग 5000 लाइन लिखा हुआ है। इंडीमियन पोयम जो है, इंडीमियन पोयम वो लगभग 4800 लाइन्स का एक कॉम्बिनेशन है। एंड दिस पोयम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 वॉल्यूम्स ऑफ लॉन्ग बुक्स। ठीक है, एंड दिस पोयम हैज बीन टाइटल्ड इंडीमियन। इंडीमियन वाज द नेम ऑफ ए शेपर्ड, गडेरिया के लड़का का नाम था। ठीक है, इसी के नाम से ये पोयम है। इस पोयम में पूरा 4800 लाइन में पोएट ने सिर्फ नेचर का ही तारीफ किया है, जैसे कि कोई लड़का किसी गर्लफ्रेंड की तारीफ करता है ना, उसी प्रकार जो जॉन कीट हैं अपना गर्लफ्रेंड नेचर को मानते थे और खूब ज़्यादा प्यार करते थे। अपना मोस्ट ऑफ द टाइम ही स्पेंड इन द फॉरेस्ट, ही स्पेंड इन द नेचर एंड प्रोसाइड द नेचर। ये अपने पोएम को काफ़ी ज़्यादा मतलब नेचर को पसंद करते थे, और सारी जो खूबियाँ हैं नेचर का, एक एक चीज़ को, जैसे कि कोई लड़का किसी लड़की का पूरा मतलब कि तारीफ करता है हर एक पार्ट का, उसी प्रकार से ये नेचर का हर एक पार्ट का वो बखूबी तारीफ किए इस पोयम में, जिसका नाम है इंडीमियन, याद रखेंगे। और ये बहुत ही लंबा पोयम है, 4800 लाइन का है, मैंने अब आपको बताया। और इस पोयम का जो पहला 24 लाइन है जहाँ से स्टार्ट हुआ है, वही पोयम उठा करके आपको पढ़ने के लिए दे दिया गया है आपके बुक में। मात्र 24 लाइन, आप सोचिए जहाँ 48,000 लाइन होगा, मात्र आपको 24 लाइन पढ़ने के लिए दिया गया है, शुरू का, स्टार्टिंग का इंडियन पोयम का। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया, ये मस्ट रिमेंबर द पॉइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर ए थिंग ऑफ ब्यूटी हैज बीन एक्सेप्ट। देखिए पूछ ही दिया कि किससे लिया हुआ है ये एक्सपर्ट, तो इंडीमियन से। ठीक है, व्हाट इज बोवर, बोवर मतलब क्या होता है, तो बोवर मतलब होता है क्या कि एक प्लीजेंट शेड अंडर ए ट्री। प्लीजेंट शेड अंडर ए ट्री का मतलब क्या होता है कि एक बोवर का मतलब होता है जहाँ पेड़ के नीचे आप बैठते हैं और आपको ठंडा छाया और मस्त आनंद सुखद महसूस होता है, उसी को बोवर कहा गया। वही बोलता है प्लीजेंट शेड मतलब एक शानदार छाया जिसमें आपको मजा आता है नीचे बैठने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पोएट वाज जॉन कीट। कैसे पोएट थे, तो मैंने अभी तुरंत बताया आपको, ये कैसे थे, रोमांटिक थे। रोमांटिक मतलब क्या, रोमांटिक थे तो वो किससे रोमांस करते थे, तो मैंने अभी आपको बताया कि हर गर्लफ्रेंड वाज नेचर, याद रखेंगे। रोमांटिक थे, लेकिन रोमांस इसका किनके साथ था, नेचर के साथ। ठीक है, इनके लाइफ में कोई रियल गर्ल नहीं थी वो, चूंकि कारण ये था ना कि इनको ट्यूबरक्लोसिस बीमारी था। 21 साल में जो लड़का मर जाएगा, ठीक है, उसको कहाँ से ये चीज़ें नॉलेज, मतलब कि ये चीज़ें अपने जीवन का, वो तो शुरुआत ही किए थे और ख़त्म हो जाता है। शुरुआत ही उनका ख़त्म, एंड हो गया था, तो फिर क्या होता, तो रोमांस इनका नेचर के साथ था। ठीक है, क्लियर रील्स का मतलब क्या है, रील्स मतलब होता है छोटी छोटी नदियां, तो क्लियर रील्स का मतलब होता है स्ट्रीम ऑफ क्लियर वाटर। ठीक है, किसका धारा, तो शांत नदी का धारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, व्हाट इज प्लॉट ए सैडी बून फॉर शीप। इसका मतलब क्या है कि सैडी बून फॉर शीप मतलब जो पेड़ का छाया, जो पेड़ का टहनी होता है, वो अपना हाथ बाजू पूरा फैलाता है जहां तक होता है। क्यों, क्योंकि वहां जहां तक वो वृक्ष फैलेगा वहां तक छाया मिलेगा, यहाँ तक कि छोटे से सीप के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या है, तो ट्री एंड यंग एंड ऑन, ट्री न्यू एंड यंग, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रीज ओल्ड एंड यंग।
कैसा ट्री के बारे में बोलता है? जो यंग हो और ओल्ड हो, ठीक है, दोनों पेड़, कोई भी पेड़ दोनों जवान हो बूढ़ा हो, ये हमेशा क्या करता है? छोटे से शिप के लिए भी ठंडी छाया प्रदान करता है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी मीन्स क्या है? ऑल द अनहेल्दी मतलब क्या है? ठीक है, तो इसका मतलब है सफरिंग, ठीक है, पेनफुल, याद रखेंगे। सफरिंग पेन, इसमें क्या देखिए, सफरिंग पेन ऑफ ऑल द अनहेल्दी मीन्स, ऑप्शन नंबर 7, जिसके इसका 7 का ऑप्शन बी दिया है, जबकि बी नहीं होगा इसमें, ठीक है, देखिए मिस्टेक है यहाँ, ऑप्शन पर नहीं जाएंगे। अनहेल्दी का मतलब होता है, ठीक है, अनहेल्दी मतलब क्या? स्वस्थ, तो इसका ये मतलब कैसे हो जाएगा? स्वस्थ तो नहीं हो ना बी, इसका मतलब सफरिंग होगा, है ना, पेन और सफरिंग था, दोनों हो सकता है, लेकिन सफरिंग यहाँ देखेंगे। स्पाइट ऑफ डिस्पेंडेंस, निराशा के बावजूद किस चीज को रेफर करता है? निराशाओं के बावजूद किस चीज को रेफर करता है? ठीक है, तो हेट्रेट एंड ग्रीड को, सफरिंग एंड पेन को, सैडनेस एंड डिप्रेशन को, तो बिल्कुल यही हो जाएगा हेल्थ एंड वेलबींग। इसका देखिए ऑप्शन क्या दे दिया है आपका, ये ठीक दिया हुआ है, सी, ठीक है। ब्यूटी थिंग्स आर नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ब्यूटीफुल थिंग्स नेवर पास इनटू नथिंगनेस मींस व्हाट? दे मतलब वो बेकार में नहीं गुजरता, इसका मतलब क्या? कि वो कभी नहीं मुरझाता। दे नेवर फेड, ऑलवेज ब्रिंग अनहैप्पीनेस, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्रिएट अनप्लीजेंटनेस बिटवीन फ्रेंड्स, ये भी नहीं होगा। नेवर इंक्रीज, ठीक है, नहीं, नेवर फेड अवे, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन 9 नंबर याद रखेंगे ए, ठीक है। मतलब कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी होता है वो कभी फेड नहीं होता, मुरझाता नहीं, ये हमेशा क्या होता है? इंक्रीज होता है, ये आप याद रखेंगे। यहाँ बोल हमेशा इंक्रीज, नेवर इंक्रीज तो गलत है ना, ऑलवेज इंक्रीज रहता तो सही हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज, क्या चीज है? ए जॉय फॉर एवर, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ 10 क्वेश्चन नंबर, ए जॉय फॉर एवर। व्हाई आर आवर स्पिरिट्स रेफर्ड एज डार्क, क्यों हमारे स्पिरिट्स को डार्क कहा गया, क्यों? because the spirit around, because the dark cloud, because the shady trees, because the sadness and disappointment, बिल्कुल, तो किसके कारण होता है? निराशा और दुखों के कारण और निराशाओं के कारण, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका 11 का होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो दिल होता है, हमारा जो स्पिरिट होता है, अंतरात्मा होता है, उदास होता है, निराश होता है, इसलिए उदासी के बादल उसको घेर लेते हैं, ठीक है। चलिए 12 नंबर, व्हाट डज द पोएट मीन बाय सम शेप ऑफ ब्यूटी, पोएट ये क्या कहना चाहता है कि इसका मतलब क्या है कि सम शेप ऑफ ब्यूटी मतलब क्या? तो सम शेप ऑफ ब्यूटी बोला है कुछ ऐसी आकृति जो नेचर में उपलब्ध है, तो वो कौन कौन होंगे? ब्यूटी इज एब्स्ट्रैक्ट, ब्यूटी हैज नो शेप, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट गिव अस हैप्पीनेस, तो ये ऑप्शन नंबर सी, ऐसी चीजें जो नेचर के उदाहरण हैं और हम लोगों को खुशी बनाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 13 में आ जाइए, 13 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लूमी, ग्लूमी मतलब क्या होता है? तो ग्लूमी मतलब क्या होता है? अब ग्लूम मतलब डिसअपॉइंटमेंट, आपको मैं पोयम में बताया था, फिर से बता देता हूँ, ग्लूम, ग्लूम मतलब डिसअपॉइंटमेंट से होता है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होता है? डल एंड डिप्रेसिव, डार्क स्पिरिट, ये नहीं होगा। ऑल द अनहेल्दी थिंग्स, वो अस्वस्थ चीजें, और नन, ये तो नहीं होगा, तो डल एंड डिप्रेसिव, ठीक है, डिप्रेसिव मतलब बेकार और उदास, ये होगा क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन, ठीक है, डल एंड डिस्प्रेसिव, ठीक, याद रखेंगे। 14, इमोर्टल ड्रिंक ऑफ एंडलेस फाउंटेन इज रेफरेंस टू, ठीक है, इमोर्टल ड्रिंक मतलब अमर रस जो कि एंडलेस फाउंटेन से आता है, ये किस चीज को रेफरेंस करता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वाटर ऑफ गंगा, वाटर फ्रॉम यमुना, तो ये सब नहीं होगा। वाटर फ्रॉम द टैप, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ सैक्रेड ऑफ होली वाटर, एक ऐसा पवित्र जल जो कि हमेशा गिरते रहता है धरती पे, इसको बोला गया किसको? एंडलेस फाउंटेन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज डिसअपॉइंटेंस मीन, डिसअपॉइंटेंस मतलब क्या होता है? डिसअपॉइंटमेंट होता है, आपको याद रखना, उदासी होता है, जिसका अर्थ होता है डिसअपॉइंटमेंट, तो डिसअपॉइंटेंस का मतलब डिसअपॉइंटमेंट, सिंपल है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम, आई थिंक, है ना, यू मस्ट रिमेंबर ऑल दी थिंग्स, यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये था आज के लेक्चर हमारा, जो पोएम था आपका थिंग ऑफ ब्यूटी। आगे के जो लेक्चर्स होंगे वो नेक्स्ट चैप्टर का आपका होगा, तो इसको आप कंटिन्यू रखेंगे। हम आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं आपको बताने का कि व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन, ठीक है, चैप्टर वाइज। तो इसके लिए आप कंटिन्यू इसको देखते रहें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करेंगे ज़रूर,
ताकि आपके और भी जो फ्रेंड्स है इसका लाभ उठा पाएँ, ठीक है। और हमको लगता है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बता देते जा रहा हूँ, उससे बाहर कुछ और नहीं आएगा। इसके बाद कुछ लेक्चर्स के बाद आपके ग्रामर सेक्शन आएगा, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए मिलते हैं आपके अगले लेक्चर के साथ एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।